Hey guys, once again welcome back to the video. So guys, this is the second part of MySQL learning. आज की वीडियो हम कवर करेंगे that how we can download MySQL, what is database, how we can create a database, how we can create a table, how we can insert the data. So these are the topics which we are going to cover in this video. अगर आप जॉब देख रहे हो, especially work from home job role, I must say कि आपको SQL आना चाहिए because it's a demanding in corporate world. So guys, this is a series where we are covering each and every topic जो SQL के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं. A to Z सारी चीजें कवर करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होने वाले हैं. उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द मेन कंटेंट. पहले हम कवर करेंगे कि एसक्यूएल कैसे डाउनलोड करें. सर्च करना गूगल पे डाउनलोड MySQL. MySQL इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. बट जब मैंने डाउनलोड करा तो कुछ इंस्टॉलर आ रहे थे, कुछ शैल आ रहे थे, तो मैंने आपके लिए ड्राइव में अपडेट कर रखा है. तो आपको क्या करना है, ये ड्राइव आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसको डाउनलोड करना है एंड यू हैव द फाइल. आप इसको डाउनलोड करोगे, उसके बाद कुछ आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा. आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है. ठीक है, आपको कोई सेटिंग चेंज नहीं करना है. नेक्स्ट मेक श्योर दिस शुड बी कंप्लीट. जब भी आपके पास ये पॉपअप आए, फिर नेक्स्ट और फिनिश. उसके बाद नेक्स्ट पे आए और यहाँ पर पासवर्ड अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो. मीन्स MySQL में एंटर होने के लिए पासवर्ड. आई प्रेफर कि आप इसको ब्लैंक छोड़ देना. उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट करना, फिनिश हो जाएगा. जब यहाँ पे सारे टिक आ जाए, इट मीन्स योर MySQL इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड. गाइस, जब MySQL इंस्टॉल होगा तो इस तरीके के आपके सामने इंटरफेस आएगा. तो अगर आपने कोई पासवर्ड सेट कर रखा है तो आप पासवर्ड एंटर करना. अदरवाइज जैसे मेरा ब्लैंक है तो मैं एंटर कर दूंगा. अगर आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाती है कि वेलकम टू MySQL, इट मींस आपका MySQL सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है. आज की जो टॉपिक्स हम क्रिएट करेंगे कि व्हाट इज डेटाबेस, जो मैं लास्ट टॉपिक में बता भी चुका हूं कि डेटाबेस द कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा. इसमें हम स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं, डेटा को रिट्राइव करते हैं. स्कूल डेटाबेस, एम्प्लॉय डेटाबेस हो सकता है. तो गाइस, पहले आज हम कवर करेंगे कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं. गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हो SQL में सीरियस वाला, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठो. ठीक है, तो पहले आपको कमांड यूज करनी है, वो है क्रिएट डेटाबेस स्कूल DB. ठीक है, स्कूल DB के नाम से मैं बनाऊंगा डेटाबेस. तो पहले हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस. तो इस स्क्रीन पे आना है आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम जो था वहां पर स्कूल DB. हम एक स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं, स्कूल DB, और उसको हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे. तो ये जैसे ही हम लिखेंगे तो हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. किस नाम से? स्कूल डेटाबेस के नाम से. ठीक है, ये कमांड है. इसको आप कैप्स में भी लिख सकते हो और विदाउट कैप्स भी लिख सकते हो. जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे क्वेरी ओके जब भी लिखा हुआ आता है, इट मीन्स जो भी आपने कमांड दी थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है. अब हमें देखना है वो डेटाबेस कहां पर क्रिएट हुआ है. तो व्हाट शुड आई डू इज मेंशन शो डेटाबेस और S लगाना, डेटाबेसेस. ठीक है, और सेमीकोलन. ये भी कमांड आप लिख लो. ये जो जितनी भी डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड है वो हार्डली यूज होती है. मींस एक बार आप डेटाबेस बना लेते हो, उसके बाद जो भी डेटा होता है उसी में आप काम करते हो. सो मैं यहाँ एंटर करूंगा, ये मेरे सारे डेटाबेसेस आ गए. जो भी मैंने डेटाबेस बनाया था उसका नाम था स्कूल डेटाबेस. किस नाम से था? स्कूल DB. यहाँ पे वो मेंशन है स्कूल DB. मुझे चेक करना है कि मेरा डेटाबेस इस लिस्ट में आ गया है. यस, मेरा डेटाबेस इस लिस्ट में आ गया है. अब मैं क्या करूंगा, इस डेटाबेस को यूज करूंगा. तो यूज करने के लिए हमें सिंपली सी कमांड यूज करना होती है. यूज, सिर्फ यूज मेंशन कर दो, यूज और डेटाबेस का नेम, एग्जैक्ट नेम वही होना चाहिए गाइस. तो यहाँ पे जो नेम शो हो रहा है स्कूल DB सेमीकोलन देन एंटर. आप उस डेटाबेस में एंटर हो चुके हैं. अब जो भी इंपैक्ट होगा, जो भी क्वेरी होगी, वो इसी डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब हमें करना होता है टेबल्स. गाइस, इस तरीके से समझो, डेटाबेस क्या होता है, एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर स्मॉल बॉक्स होते हैं टेबल्स के नाम से, फिर उसके अंदर डेटा रखा हुआ होता है. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. स्कूल होता है कोई, स्कूल के अंदर क्लासेस होते हैं, क्लासेस के अंदर स्टूडेंट होते हैं, फिर स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक फादर नेम, मदर नेम, एज वगैरह. ठीक है, तो स्कूल जो है एक डेटाबेस है. इसके अंदर हमें क्लासेस बनानी है. तो क्लासेस मींस हमें टेबल्स बनानी है. तो सिंपल सी पहले हमें टेबल बनानी है स्टूडेंट के नाम की, क्योंकि स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल के अंदर टीचर्स होते हैं. फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स की बनाएंगे. पहले हम बनाते हैं स्टूडेंट्स की. ठीक है, तो स्टूडेंट में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं स्टूडेंट के. तो स्टूडेंट की आईडी होती है, नेम होता है, क्लास होता है, एज होता है और सिटी होता है. पहले मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा ये यहाँ पर क्या वर्डिंग यूज हुई है. सो गाइस, पहले हम मेंशन करेंगे क्रिएट टेबल. ये एक सिंटेक्स है जो हमें यूज करना होगा, क्रिएट टेबल.
उसके बाद जो भी आपको नेम देना हो वो आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में एंटर हो गए। नेक्स्ट लाइन में कैसे एंटर होंगे, पहले शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद स्टूडेंट की आईडी होती है, तो हम मेंशन करेंगे स्टूडेंट आईडी। अब यहां पे ये वर्ड क्या यूज हुआ है, एंड प्राइमरी की, ठीक है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा गाइस। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट की आईडी अल्फाबेट में होती है, लाइक ABC में होती है, नहीं। स्टूडेंट की आईडी सिंबल्स में होती है, नहीं। स्टूडेंट की आईडी काय में होती है, स्टूडेंट की आईडी होती है नंबर 1 2 3 4, ठीक है। ये 1 2 3 4 क्या डेसिमल में हो सकता है, या आईडी ऐसे हो सकती है 12.23, नहीं। सिंपल से एक इंटीजर वैल्यू होगी, 1 से लेके 0 से लेके इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमेशा एक डेटा टाइप होता है। आप जो भी डेटा स्टोर करोगे उसका एक फॉर्मेट होता है कि किस फॉर्मेट में करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सॉन्ग है तो वो MP3 में होगा, अगर कोई वीडियो है तो वो MP4 में होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी फॉर्मेट डिवाइड्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप चाय पीते हो तो वो कप में पीते हो, ना कि जग में पीते हो। तो हर चीज का अपना अपना यूज है। तो सिमिलरली, तो इसी की वजह से यहाँ पे जो मेंशन किया गया है डेटा टाइप, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट चलता है, पहले कॉलम का नेम, उसके बाद उसकी डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, बट फिलहाल एक्सप्लेनेशन पर्पज से मैं आपको अभी दिखा रहा हूं कि मैं यहाँ पे इंट यूज कर रहा हूं, ठीक। दूसरी चीज है प्राइमरी की। प्राइमरी की के बारे में मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ नोट डाउन कर लो कि प्राइमरी की मैं क्यों यहाँ पे यूज कर रहा हूं। प्राइमरी की कॉमा, तो पूरा एक यहाँ पे जो कॉलम है मेरा कंप्लीट हो गया। कॉमा का मतलब यहाँ पर कंप्लीट हो गया, एंड हो गया। जैसे एक्सेल में ऊपर कॉलम चल रहे होते हैं, कॉलम का नेम होता है स्टूडेंट आईडी नेम, तो वो जो कॉलम है वो ये है यहाँ पर, स्टूडेंट आईडी नेम क्लास एज, ठीक। अब अगले पे आते हैं, वो है नेम। तो नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे, शिफ्ट दबाया फिर एंटर, नेम। इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, नेम क्या इंटीजर में होता है, 1 2 3 में होता है, नहीं। नेम क्या आपका सिंबल्स में होता है, नहीं। फ्लोट वैल्यू होती है, फ्लोट वैल्यू मींस डेसिमल में होता है, नहीं। नेम होता है कैरेक्टर में, ठीक है। तो कैरेक्टर का डेटा टाइप यहां पर अगर हम आगे पढ़ेंगे तो कैरेक्टर का डेटा टाइप यहां पर है varchar। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं ये varchar क्या है। var का मतलब है वेरिएबल, कैर का मतलब है कैरेक्टर, और 50 का मतलब है 50 यहाँ पे वैल्यूज आ सकती हैं। डेटाबेस में मेन मोटिव यहाँ पे यही होता है हमारा कि हमारा डेटा जो है कंसाइज है, छोटा से छोटा हम वैल्यू सेव करें, ठीक है, और एक्स्ट्रा वैल्यू और ज्यादा बर्डन ना डालें। 50 का मतलब है 50 यहाँ पे स्पेस घेरेगा, 50 कैरेक्टर का स्पेस घेरेगा, मींस पहले से एक स्पेस बना के रखेगा 50, ठीक है। तो इसके बारे में डेटा टाइप्स की पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आगे, नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगी। अभी फिलहाल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम कैसे इसको काम करेंगे। तो यहाँ पे varchar डेटा टाइप हो गया इसका। तो यहाँ पे var आप स्मॉल कैपिटल कैसे भी लिख सकते हो, varchar 50, ठीक है। सो गाइस, ये आ गया है एरर, बिकॉज हमने यहाँ पे एक गलती की है। ये जो ब्रैकेट था इनिशियल वाला वो हमने नहीं लगाया है, ठीक है। तो हम क्वेरी को दोबारा लिखेंगे। ये varchar सही लिखा है, बाकी के varchar में हमने क्या लगा दिया है, बीच में एक सिंबल यूज कर लिया है। तो गाइस, जो प्रॉब्लम आई थी वो varchar में आई थी, var और char के बीच में सिंबल दे दिया था। तो यहाँ पे ये मेंशन किया है और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी है। तो यहाँ पे आपकी टेबल बन चुकी है स्टूडेंट के नाम से। एक टेबल और बनाते हैं टीचर्स के नाम से, तो वही सिंपल यूज करना है हमें दोबारा। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम होना चाहिए टीचर्स। उसके बाद शिफ्ट प्लस, उसके बाद ब्रैकेट, जो लास्ट टाइम गलती करी थी, शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद टीचर आईडी, और जब भी आप कॉलम का नेम दो तो बीच में स्पेस मत देना, स्पेस के बदले ये जो सिंबल मैं लगा रहा हूं वो लगा देना, टीचर आईडी स्पेस। अब टीचर आईडी किस फॉर्मेट में होगी, इंटीजर फॉर्मेट में होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम प्राइमरी की एज अ यूज करेंगे, यहाँ पे कॉमा, नेक्स्ट कॉलम के लिए आए, उसके बाद नेम मेंशन करेंगे, नेम ये भी कैरेक्टर में होगा, तो फिर गलती मत करना, varchar ऐसे लिखना है। नेम के लिए हम 50 यूज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम हमारा होना चाहिए सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट वो पढ़ाता है, सब्जेक्ट ऑल्सो कम इन कैरेक्टर, तो अगेन वील यूज varchar। एंड सब्जेक्ट का यहाँ पे 50 दे रखा है तो आप भी 50 कर देना। देन कॉमा, शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आप इंटीजर में भी दे सकते हो, 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, बट एक्सपीरियंस का ऑल्सो डेसिमल वैल्यू। फिलहाल यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू सेट करेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन सेमीकोलन, देन हिट एंटर। तो ये भी वो हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। अब द लास्ट टेबल इज पेंडिंग, दैट इज सब्जेक्ट्स, ठीक है। एक टेबल हम बनाएंगे सब्जेक्ट के नाम से, सेम फॉर्मेट यूज करेंगे, क्रिएट टेबल सब्जेक्ट,
ब्रैकेट ओपन करेंगे, सब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट आईडी स्पेस मत देना, आईडी। अब हमें पता चली गया है कि जहां पर भी आईडीज होती हैं वहां पे हम इंटीजर यूज करते हैं, उसको प्राइमरी की यूज करते हैं। अभी प्राइमरी की के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि प्राइमरी की हम कब और क्यों यूज करते हैं। प्राइमरी की, कॉमा लगाया, नेक्स्ट कॉलम के लिए एंटर हुए, सब्जेक्ट नेम फिर स्पेस, देन वेर कैर 50 कॉमा, देन शिफ्ट प्लस एंटर, टीचर आईडी, और ये हम इंटीजर में यूज कर रहे हैं। इंटीजर के लिए INT शॉर्ट फॉर्म यूज होता है यहाँ पर। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेमीकोलन, देन क्वेरी ओके। अब गाइस हमें देखना है कि जो हमने टेबल्स बनाई हैं ये कहां पर हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं सिस्टम में या नहीं। तो इसके लिए हमें सिंपली ये मेंशन करनी होती है कमांड आप नोट कर लो, शो टेबल्स और सेमीकोलन। ये हमारी टेबल्स क्रिएट हो गई हैं, सब्जेक्ट स्टूडेंट, सब्जेक्ट टीचर, ठीक है। अब मेन है यहाँ पे हमें डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे। हमें पता है स्टूडेंट के अंदर कुछ कॉलम्स हैं जिसके अंदर वैल्यू पुट होंगी, तो यहाँ पर इन्होंने एक एज एन फॉर्मेट दे रखा है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या कमांड्स होती हैं। तो गाइस जैसे कि स्टूडेंट में यहाँ पे पहले क्या था, स्टूडेंट में यहाँ पे स्टूडेंट आईडी थी, नेम था, क्लास था, एज था, तो उसी फॉर्मेट में हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए कमांड जो होती है वो इंसर्ट इनटू, ठीक है। उसके बाद जो आपकी टेबल का नेम है वो मेंशन करना, स्टूडेंट्स, फिर वैल्यूज, फिर ब्रैकेट ओपन कर देना है और शिफ्ट प्लस एंटर, नेक्स्ट लाइन में एंटर हो गए। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट ओपन हुआ है वो फर्स्ट डेटा सेट के नहीं हुआ है। पहले मैं आपको एक डेटा सेट बताता हूं। पहले था स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी हम 1 देंगे, कॉमा, उसके बाद क्या वैल्यूज थी, नेम, जैसे लेट्स से राहुल, फिर कॉमा, उसके बाद क्लास लेट्स से जो इनके डेटाबेस में मेंशन करना है 10th, फिर कॉमा, फिर उसके बाद क्या वैल्यूज आपको देने होगी, एज, लेट्स से एज इज 14, कॉमा, देन वी हैव अ सिटी, लेट्स चेक, जैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है दिल्ली। अब आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है, यहां पे एरर आएगा बिकॉज जो वेर वैल्यू होती है, जहां पे हमने वेर दिया है, कैरेक्टर दिया है, वहां पे हमें कॉमा लगाना होता है, नेम में, क्लास में और सिटी में। जैसे कि यहाँ पे सिटी में तो मैंने सही लिखा है, नेम में राहुल ऐसे लिख दिया है। तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू के अलावा जो भी कैरेक्टर वैल्यू होती है उसमें हमें यहाँ पे कॉमास लगाना होते हैं, ठीक है। एज हमारी एक इंटीजर वैल्यू होती एंड फर्स्ट जो वैल्यू थी आईडी वाली वो भी इंटीजर वैल्यू थी। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम करेंगे एंटर, क्वेरी ओके। क्वेरी ओके का मतलब होता है कि आपकी क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हो गई है। सिमिलरली मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो डेटा सेट हमने यूज किया है अभी एग्जाम्पल के तौर पर, वो फर्स्ट वाला यूज किया है। दूसरी वैल्यू लाने के लिए यहाँ पे कॉमा लगाना होता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर पूरा मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट वाला हटा दूंगा, फर्स्ट वाला मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं इंसर्ट कर चुका हूं। तो ऐसी मल्टीपल वैल्यूज आप इंसर्ट कर सकते हो। इसको कॉपी करा हमने, पेस्ट एनीवे, यहां पे हो गया, ठीक है। ऐसी टीचर्स के लिए यहां पे वैल्यूज इंसर्ट कर दी गई हैं, टीचर्स में भी हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट में भी हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी है, पेस्ट एनीवे, यहां पे एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारी वैल्यूज कहां पे आई हैं, जो भी हमने वैल्यूज इंसर्ट करी हैं वो कैसे शो होती हैं। तो इसके लिए एक कमांड होती है, ये वाली जो कमांड है ये ज्यादातर यूज होती है, 99% यहाँ पे यही कमांड यूज होती है, सेलेक्ट। अब मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा आस्ट्रिक, क्या क्या वैल्यूज मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट में से हमें कुछ अगर स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए होती तो मैं इस कॉलम का नेम मेंशन करता। अभी मुझे सारी, आस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, यहाँ पर सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम किस टेबल में से, उसका नेम मेंशन करूं। तो हमने यहाँ पे पूछा कि भाई सेलेक्ट करो सारी चीजें स्टूडेंट टेबल में से, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। सिर्फ नेम आ गया, बस खेल यहीं पर ही शुरू होता है गाइस। क्वेरी जब भी आप भेजना शुरू कर दोगे तो जब ही आपको एक एसक्यूएल हम यहां पर क्यों यूज करते हैं। अगेन आई सेलेक्ट
अब दो चीजें सेलेक्ट करना है, नेम क्लास फ्रॉम, कहां से, स्टूडेंट्स में से। ठीक है, तो यहां पे ये गेम होता है। ऐसी सारी टेबल्स में से आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज यहां पे कर सकते हैं। तो ये पार्ट आता है क्वेरी फैच करने में, इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आज की वीडियो हमने कई सीखा कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, ठीक है, एंड डेटाबेस को कैसे यूज करते हैं, इंटीजर क्या स्टोर करता है, डेटा टाइप क्या होता है, वैरचर क्या होता है, प्राइमरी की के बारे में पूरा एक एक्सप्लेन आपको वीडियो दूंगा, तो इसको यहाँ पे स्किप कर सकते हो। इंसर्ट डेटा हमने कैसे इंसर्ट करा टेबल्स में, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स थे जहां पर आप डेटाबेस बनाओगे, टेबल बनाओगे, फिर उसके अंदर डेटा रखोगे, ठीक है। सो इस वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विद न्यू टॉपिक्स कि अभी हम इसको कैसे डिलीट करेंगे, डेटा को ऑल्टर करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। अगर आप इंटरेस्ट रखाते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। जो भी मैंने आज सिखाया आपको उसको नोट डाउन कर लेना। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, न्यू टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।